तो आज बात करेंगे स्पाइडर प्लांट की। स्पाइडर प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें खूब सारे नन्हे मुन्ने पप्स पैदा होते हैं और उन पप्स से हम ढेर सारे पौधे बना सकते हैं। बनाना तो ठीक है, पर कई बार होता क्या है कि जब हम पप्स लगाते हैं तो धीरे धीरे करके पप्स मर जाते हैं। पर आज मेरे तरीके से अगर आप लगाएंगे तो 101% रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका एक सिंगल पप कभी नहीं मरेगा। हालांकि इनको पानी में भी हम लोग प्रोपोगेट कर सकते हैं। बहुत पहले मैंने पानी में भी प्रोपोगेट करके दिखाए थे और आप सभी को पता होगा कि इन पप्स को अगर पानी में रख देते हैं तो बहुत अच्छी सी रूट्स आ जाती हैं। पर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज इन ढेर सारे स्पाइडर पप्स के साथ में। ये जो पप्स हैं ना, ये मैंने इसी छोटी सी डिब्बी में उगाए हैं और मैंने जितने पप्स उगाए थे एक सिंगल पौधा मेरा नहीं मरा है। तो आज का ये वीडियो मेरे उन सभी भाई बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जिनसे ये पप्स नहीं उगते हैं। मेरे बहुत सारी बहनों की फरमाइश पड़ी थी इस वीडियो को लेके। हालांकि कमेंट में नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि एक एक कमेंट अगर मैं ढूंढने चलती हूँ तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। पर फिलहाल आप ये पप्स देखिए कि हर पौधे का हर पप मैंने सफलतापूर्वक उगाया है। एक भी अगर आपका पप मर जाए तो आप दोबारा से आइएगा और वीडियो को डिसलाइक दे के जाइएगा। भाई यही गारंटी दे सकती हूँ, इससे ज़्यादा गारंटी क्या दूँगी। ये देखिए मेरा स्पाइडर प्लांट का पौधा और साथ ही साथ छोटे छोटे आप कई सारे पप्स देख रहे होंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात इन पप्स के लिए आपको ध्यान में रखनी कि इनकी मिट्टी में आपको नमी बनाए रखनी है। बेचारे छोटे छोटे से पप्स हैं ना, अगर इनकी नमी सूख जाएगी, मिट्टी कड़क हो जाएगी तो फिर इनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो इनके लिए नमी बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा पौधे में भी पानी की ज़रूरत थी तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर रही हूँ। वीडियो आज ही बनाया है, सुबह लगभग 9 बजे का बना हुआ। अब चलिए देखने कि वो कौन सा नुस्खा है जिसकी वजह से आप 101% रिजल्ट पा सकते हैं। स्पाइडर प्लांट ज़्यादातर हम लोग अपनी हैंगिंग बास्केट में लगाना चाहते हैं, तो मेरी भी ये हैंगिंग बास्केट थी। ये बास्केट लटक रही थी पर फिलहाल मैंने उतार के रखी है। क्यों रखी है इसका भी कारण आपको पता चल जाएगा। ये देखिए स्पाइडर प्लांट का रनर, और यहाँ पर इस रनर के साथ बहुत सारे छोटे छोटे से पप्स जो आप देख रहे हैं यही धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, जो इस तरह से एक संपूर्ण पौधे के तौर पर हमारे पास हो जाते हैं, है ना। छोटे से धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो बड़े पौधे बन जाते हैं। अब इनको जब हम रनर से अलग करके लगा देते हैं तो कई बार पौधा लग जाता है, कई बार नहीं लगता है। ज़रूरी नहीं कि हर पप आपने लगाया लग जाए, पर आज का तरीका आपको देगा बहुत खूबसूरत सा सफल रिजल्ट। और ये जो छोटे छोटे से आप प्याले जैसे देख रहे हैं, ये नारियल के शेल हैं। नारियल के 2 आपको शेल दिख रहे होंगे, एक वाइट कलर की डिब्बी दिख रही होगी। तो ये आपके लिए नारियल के शेल मिल जाए बहुत अच्छा। नहीं मिलते हैं तो भी कोई बात नहीं है, जैसे कि आप मेरी वाइट कलर की प्लास्टिक की ये डिब्बी देख रहे हैं छोटी सी, उस तरह की ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं। अब देखिए इस पौधे के साथ ये जो रनर निकला है ना, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि यहीं पर पूरा गणित छिपा हुआ है। ये रनर सीधा आप देख रहे होंगे इस नारियल के शेल के साथ में। यानी कि आपको अगर एक क्लियर भाषा में समझाऊं तो ये रनर हमारे पौधे और इस पप के बीच में ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कि माँ की जो पेट से नाल निकलती है वो बच्चे के लिए काम करती है। यानी कि उस नाल के द्वारा माँ की बॉडी से बच्चे को संपूर्ण भोजन मिलता है। तो ये जो रनर है ये आप ये समझ लीजिए कि इस मदर प्लांट की नाल है और इस नाल के साथ ये पप्स जुड़े हुए हैं। उस पौधे से इन पप्स को जीवन मिल रहा है, तो ये नाल बहुत महत्वपूर्ण। और यही नाल से काट के जब हम पप्स को अलग कर देते हैं तो उनको डेवलप होने में टाइम लगता है। ठीक वैसे ही जैसे कि माँ के पेट में बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, पर उन्हीं बच्चों को बाहर पालने पोसने में बहुत सारी मशक्क़त करनी पड़ती है। और अगर प्री मैच्योर बच्चे हुए तब तो मुसीबतें और भी बढ़ जाती हैं। पर इन्हीं बच्चों को जब मैंने इनकी नाल से अलग नहीं किया, इनकी माँ से अलग नहीं किया, तो इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोथ हुई है।
अगर आप लोगों ने ये तरीका आजमाया होगा तो आपको पता होगा, नहीं आजमाया तो आजमा कर देखिए, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। जब आप ये नाल से पप्स अलग करके लगाएंगे, उनकी बढ़ोतरी और इनकी बढ़ोतरी कहीं पर भी मैच नहीं होती है। बहुत जल्दी एकदम से फास्ट ग्रोइंग हमारे पप्स, तो एक सफल रिजल्ट। देखिए दूसरी तरफ दूसरा भी रिजल्ट दिखाती हूँ। जो पप मैंने इस रनर से अलग करके लगाया, आप उसकी हालत देखिए। जी तो जाएगा पर इसकी ग्रोथ में ज़मीन आसमान का फ़र्क। तो भाई ज़रूरत क्या है उस तरह से हम लोग मदर प्लांट के रनर से अलग करके लगाएं। आप ऐसे लगाइए ना। बास्केट मैंने वहाँ पर रखी जहाँ पर आसपास इतनी जगह थी कि देखिए एक कोकोनट शेल, एक डिब्बी मैंने यहाँ पर रखी और एक कोकोनट शेल मैंने इसी स्पाइडर प्लांट की बास्केट में ही रख दिया। चूँकि स्पेस हमें उतना चाहिए जहाँ तक हमारे इस प्लांट का रनर जा सके, यानी कि प्लांट से रनर मैंने अलग नहीं किया है। तो ये जो भी हमने आसपास अपना बर्तन कंटेनर जो भी रखा, तो वो रनर की पहुंच तक होना चाहिए। अब प्लांट काफ़ी मैच्योर होने लगे हैं दोनों, तो देखिए उस रनर को मैंने काट दिया जो रनर इस वाइट कलर की डिब्बी के पास तक आया था, है ना। अब इस रनर को अलग करके निकाल देंगे तो भी पौधा आपका बहुत अच्छे से सर्वाइव करता रहेगा, क्योंकि पौधा अपने आप में मैच्योर होने लगा है। अब इन रनर्स को जब हम लोग काट के अलग कर देंगे तो इन रनर्स में भी छोटे छोटे बहुत सारे पप्स दिख रहे हैं। धीरे धीरे करके ये पप्स फिर से डेवलप होते जाएंगे और आप इसी तरीके से फिर दूसरे नए नए पौधे तैयार करते चले जाएंगे। जब तक ये पप बहुत छोटा होता है तब तक इसको निकालने की गलती आप बिल्कुल भी मत करें। धीरे धीरे जब ये बड़ा हो जाएगा तो मेरे इसी बताए हुए तरीके से आप लगा दीजिए। बगल में कोई डिब्बी रखिए, रनर वहाँ पर डाल दीजिए, उसमें मिट्टी डालिए और बस अपना, मैं तो सुबह एक बार ही इसमें पानी देती हूँ। आपको अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप 2 बार दे सकते हैं। छाया में रखेंगे और बहुत जल्दी आपकी ये छोटे छोटे से पप्स एक कंप्लीट पौधे की शक्ल ले लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सभी अपनों को शेयर ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की समस्याएं हमारे बहुत सारे भाई बहनों की रहती हैं। तो अगर आपके द्वारा भी वीडियो पहुंचेगा तो उनकी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बनिए तो बनिए, घंटी बजाइए, ऑल का बटन भी दबाइए और इंतज़ार करिए किसी अगले वीडियो का। धन्यवाद। और आशा करती हूँ कि आपका स्पाइडर प्लांट का पप दोबारा से कभी भी नहीं मरेगा, एक से बन जाएंगे अनेक। धन्यवाद।